अस्सलामु अलैकुम सामीन, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम जमीयत उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी दामत बरकातहुम का बहुत ही अहम और बसीरत अफरोज़ बयान पेश कर रहे हैं। ये बयान पूरा सुनने काबिल है। दरअसल आप जमीयत उलमा हिंद के 12 फरवरी के मुजव्वज़ा दिल्ली चलो प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हाल ही में मुजफ्फरनगर के नाजुपुरे के मदरसा मिशकातुल उलूम हुसैनिया में तशरीफ़ लाए थे, वहीं ये बयान हुआ है। यहाँ मुफ्ती बिन्यामीन ने दुआ कराई है और शुरू में हम इदारे के ही एक तालिब इल्म हबीबुल बशर की तिलावत पेश कर रहे हैं। यहाँ जमीयत के ज़िले के तमाम ओहदेदारान शामिल रहे हैं। इसके लिए हम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब के निहायत शुक्रगुजार। राजस्थान गया था, अपनी जमीयत यूथ क्लब की जो टीम थी, तो जैसे हमारे आलमी इज्तिमात होते हैं तबलीगी जमात के इज्तिमा, ऐसी इंटरनेशनल जम्बोरी राजस्थान में हुई। 37,000 बच्चे जमा हुए। 10 मुजफ्फरनगर के गए थे। 37,000 में 10 हमारे मुजफ्फरनगर के थे। वैसे टोटल 183 बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले दिया था कि शरीक होना है। वो खुशी में मैं कह रहा हूँ, अभी तो शुरू नहीं किया। तो 4 जनवरी को वहाँ दाखिल हुए थे। तो उस वक्त ये था कि शिरकत कर रहे हैं। फिर मशवरा ये हुआ कि शिरकत नहीं बल्कि मुकाबला भी करना है। फिर ये हुआ कि नहीं, सिर्फ मुकाबला ही नहीं, जीतना भी है। तो आलमी यानी जिस तरह के हमारे तबलीगी इज्तिमात होते हैं, मैं उसको जमहूरी को समझा भी नहीं पाऊँगा, इसलिए उतना जानता भी नहीं। तो जब रिजल्ट आया 10 जनवरी को, तो 17 में से 9 हासिल किया हमारे बच्चों ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर उनके डांस वगैरह में शरीक हो गए होते तो भी ले आते वो भी उसमें से कुछ ले आते, लेकिन मना कर दिया कि नहीं, किसी ऐसे प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे जिसमें म्यूजिक होगी, डांस होगा, जिसमें बेपर्दगी होगी, वो उसमें हम शरीक नहीं होंगे। तो जब मैं 8 जनवरी को गया तो मुझे अजीब मेरी कैफियत थी। तो मैंने वहाँ गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि खुशी के आंसू कैसे होते हैं, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो भी आप यहाँ दाखिल होने के बाद वो जो जिस मोहब्बत का आपने इज़हार किया, तो खुशी के आंसू महसूस हो रहे हैं। और वो खुशी के आंसू कैसे होते हैं, तो मैंने उसको कई मरतबा जिक्र किया, भाई खुशी के आंसू कैसे होते हैं। तो अब इसी से वाबस्ता एक किस्सा भी सुना देता हूँ अपनी बच्चियों का। 44 बच्चियाँ भी थी। 3 सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किए। और किसी प्रोग्राम में शरीक थी। मैं परसों मेवात गया तो मुझे वो सुना रही थी। कल बिजनौर जाएंगे तो बिजनौर की बच्चियाँ भी थी, वो भी जब अगर मुलाकात हुई तो भी शायद बतलाएं। तो बच्चियों ने बतलाया कि हम लोग अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे थे, म्यूजिक बज रही थी, हमने कहा भाई इसे बंद कर दो। तो लोगों ने कहा ठीक है बंद कर देते हैं। बंद कर दिया। इन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया बहुत सलीके से। फिर मीडिया चूंकि बहुत था और राष्ट्रपति वहाँ आई हुई थी, उनका इस्तकबाल हमारे बनारस जमीयत यूथ क्लब के बच्चों ने किया, सभी शरीक थे। तो खैर उन बच्चियों से उन लोगों ने कहा कि एक मरतबा निकाब उठा करके फ़ोटो खिंचवा दो। बच्चियों ने कहा ये तो हो सकता है कि प्रोग्राम से बाहर चले जाए, पर ये नहीं होगा कि निकाब उठा कर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये नहीं हो सकता। तो मैं परसों था जब मुझे वो बताने लगी, सब पर्दे में थे, निकाब में ही। परसों मुझे उन्होंने बताया, हमने कहा
हुआ क्या वो जरा मुझे सुनाइए। मैं चूंकि थोड़ा सा था, जी। काजी अब्दुल्ला साहब वहाँ ज़्यादा रहे, पूरा रहे, बल्कि उन्हीं के निज़ाम में निज़ाम चल ही रहा था। तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया तो मुझे अंदर से यही कैफियत पैदा हुई कि खुशी के आंसू वो नज़र आने लगे। मैंने कहा कि ये है वो ईमानी हरारत जिसने। और फिर कारी असलम साहब बडेलवी जो जिम्मेदार, उनका हम ये तो ऐसी जाती थी बिल्कुल सीधा एक लाइन से, और लोग इन्हीं को देखते थे कि कहाँ से आए। कोई कहता सऊदी अरब से आए हैं, कोई आए कहता पाकिस्तान से आए हैं, कोई कुछ जो जिसको समझ में आता बताता। जब जिस दिन मैं गया तो चूँकि 9 किलोमीटर में था, हमारी जब एंट्री हुई तो काफ़ी सब बच्चे भीड़ ये पगड़ी हमारी थी, तो बाद लोगों ने कहा कि ये पड़ोस से आए हैं। हमारे किसी आदमी का नहीं, पड़ोस से नहीं, जमीयत उल तलब की, जमीयत उल उलमा से। माशाअल्लाह बड़ी सराहना हुई। यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चे हमारे थे हजरत यहाँ बाहर इस्तेकबाल में, इन सब को जमीयत उल तलब से जोड़ी। बिल्कुल इंशाअल्लाह, सब को इंशाअल्लाह। ये मुस्तकबिल तय करें। जी जी बिल्कुल। जिन हालात से हम नवर आत्मा है ना इस वक्त, जी जी जी। उसको बयान करने की बताने की ज़रूरत नहीं। इन्हें आप जोड़िए इससे, और फिर आप उसके फ़ायदे को महसूस करें, नफ़ा बख्श बनाइए, करामत। और जहाँ जहाँ जमीयत उल तलब का प्रोग्राम होता है, आप देखिए भी, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। जी जी। बहरहाल मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ, बच्चों का, पूरी जमात का, हज़रत मौलाना मुफ्ती बिन यामीन साहब, कारी मोहम्मद जाकिर साहब, और हमारे दोनों साथी सभी जितने यहाँ हैं, आप सबका आपने इंतहाई मोहब्बत का मामला फरमाया। वक्त बहुत तंग है लेकिन रात बहुत बड़ी है, जी जी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हो, जी। कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हो। ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ईमान अता फरमाया। बेशक। दुनिया सुकून की तलाश में, लोग तलाश कर रहे हैं सुकून। हम लोग अभी एक 70 बच्चों की लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए एक निज़ाम बनाया है हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने, अमन फेलोशिप के ज़रिए से लीडरशिप तैयार करनी अपने बच्चों। तो 70 बच्चे मुंतखब किए गए हैं लीडरशिप के लिए कि आने वाली नस्लों की हिफाजत कैसे की जाएगी। तो मरहलावार वो सिलसिला चलता रहेगा। तो उन्होंने ये बताया कि वो दुनिया के उस लेवल के आदमी हैं जो यहाँ अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए आए हैं कि आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो एयरपोर्ट पे जो 1-2 नंबर के लोग होते हैं, इनकी ट्रेनिंग से वहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरह से इंतहाई हाई सिक्योरिटी वाली जगहों पर जो इंतज़ामात मुल्क में, दुनिया में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुझे नाम नहीं याद, जिससे वो लोग वाबस्ता होकर के तो काफ़ी बुलंदियों तक पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने अपने आप को नीचे उतारा कि नहीं, ये मेहनत अपनी नस्ल के साथ, अपने बच्चों के साथ करो। तो तलाश में निकले, किसी ने मौलाना महमूद मदनी साहब की निशानदेही कर दी, वो आ गए। आने के बाद मेहनत शुरू हुई, हम लोगों ने बहुत दौरे किए, यहाँ भी आए थे और भी कई जगहों पे, और फिर बच्चों को मुंतखब किया गया। अब एक बच्चे की ट्रेनिंग 3 साल होनी है और हर महीने 50,000 रुपये एक बच्चे पर खर्च भी होना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी तैयारी इस सिलसिले में है। वो आपको भी देना है, ऐसे बच्चे जो होनहार हों तो अभी से उनकी निशानदेही करिए, उनको भी दीजिए। तो वो ये कहते थे, अभी भी है, कह रहे थे कि दुनिया सुकून की तलाश में है, और आखिर में जब वो फैसला करते हैं चलो इस्लाम के करीब हो जाए, तो उनसे लोग कहते हैं कि आप इनको देखते नहीं जिनके पास जा रहे हैं, इस्लाम के करीब जा रहे हैं, इनको आप देखते नहीं। शराब तुम भी पीते हो, ये भी पीते हैं, जुआ तुम भी खेलते हो, जुआ ये भी खेलते हैं, रिश्वत ये भी ले, तुम भी लेते हो, ये भी लेते हैं। तो बजाय इधर जाने के वो बुत मज़हब की तरफ मोड़ देते हैं और ईसाइयों की तरफ। कहीं इसका जी चाहे चला जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है, मुझे तो अपनी परवाह है, जी जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
कि हमारी वजह से दुनिया का एक बड़ा तबका बदगुमान हो रहा है और लोग इस्लाम से मुतनफिर हो रहे हैं कि भाई ये भी सूद खाते, ये भी रिश्वत लेते, ये भी चोरी करते हैं, ये भी जिना करते हैं, ये भी शराब पीते हैं। तो लोगों के लिए इस्लाम से मुतनफिर होने का जरिया हम बन रहे हैं कि नहीं? तो क्या आप समझ रहे हैं कि योगी और मोदी के अलावा अल्लाह ताला किसी और को बैठाएंगे, उमर इब्न अब्दुल अजीज आएंगे यहाँ हुकूमत करने के लिए? वो तो आने वाले नहीं, वो तो आने वाला नहीं। तो जैसे हमारे अमाल हैं वो इसी योग काम है। उसी तरह से मैं आसाम में था, हजरत फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र में, तो हजरत ने एक सिलचर का किस्सा सुनाया मुझे। अभी मैं जब वहाँ गया तो बैठा हुआ कमरे में, उस वक्त मुझे ख्याल हुआ कि सिलचर का एक किस्सा हजरत ने सुनाया कि रमज़ान मुबारक पूरा हुआ और हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने सिलहट में रमज़ान गुजारा था। तब मुल्क बटा नहीं था, सिलहट में रमज़ान गुजारा और आसाम जमीयत उलमा के कोई जिम्मेदार थे, उन्होंने हजरत की दावत दी, हजरत ईद के दिन आपको हमारी दावत कबूल करना है। तो हजरत ने सिलहट से दावत कबूल की और सिलचर आ गए। बहुत दूर नहीं है लेकिन है फासला, अब चूंकि दो मुल्क हो गए तो इसलिए दूर लगता है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, दस्तरखान लगा, सब लोग बैठ गए, हजरत का इंतज़ार था। हजरत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान में तशरीफ लाए और बैठते ही फरमाया इस दस्तरखान से उठ जाओ। साथियों से कहा इस दस्तरखान से उठ जाओ, इस दस्तरखान से सूद की बू आ रही है, इससे उठ जाओ। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलहट से सिलचर का सफ़र किया और सब लोग बैठ गए और हजरत ने फरमाया इस दस्तरखान से उठ जाओ, इससे सूद की बू आ रही है। अब जहाँ सूद का लेन देन होगा तो क्या और होगा क्या, अब आप सोचिए। फिर आगे हजरत ने फरमाया कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, मौलाना बायजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह और मैं खादिम था हजरत के साथ, तो छोटी उसकी लाइन की ट्रेनें चलती थी, तो हजरत उसमें बैठे थे। तो किसी प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी हुई तो रोशनी तो थी नहीं, लालटेन ले करके कोई साहब ऐलान कर रहे थे भाई इस ट्रेन में मौलाना हुसैन अहमद मदनी है। तो मैं जल्दी दरवाजे के पास आया कि जी इसी में है। तो उन्होंने एक थाल दी खाने की और वो सजा सजाया बर्तन की, ये ले जाइए मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए खाना लाया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत ये फरमा रहे थे कि उस खाने की लज्जत को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जो खाना उस वक्त आया था, कहाँ से आया था, कौन लाया था, ये मालूम नहीं। तो एक तरफ सूद की नहुसत और दूसरी जानिब उसकी उससे बच करके आने पर अल्लाह के इनाम। अगर आप बचेंगे तो क्या अल्लाह आपको नवाजेंगे नहीं? बेशक 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 जैसे आप चाहेंगे वैसे ही अल्लाह आपको देगा। बेशक। एक तरफ अल्लाह के इनाम। हमारे इन बुजुर्गों ने जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनका लिया जाता है या जिनका हम लेते हैं, या जिनका बाद ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं लेते, लेकिन उनकी कुर्बानियों की बरकत से इस मुल्क में आप जो कुछ देख रहे हैं, हमारे सरों पर ये अमामे और चेहरे में दाढ़ियाँ, वो इन्हीं अकाबिर की बुजुर्गों की जद्दोजहद और बरकत से। बेशक बेशक बेशक। जमीयत उलमा हिंद अच्छी तरह समझ लीजिए, बेवाओं, यतीमों, परेशान हाल लोग, मसाकीन, कैद खानों में कैदियों की, आसमानी और ज़मीनी किसी तरह के हालात हों, उन हालात में मुब्तला होने वाले लोगों की खबरगिरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबूवत से पहले और नबूवत के बाद, जो अल्लाह की इबादत के बाद जो वक्त बचता था वो मखलूक खुदा की खिदमत में लगाता था। इबादत और खिदमत दोनों के मजमुए का नाम सुन्नत रसूल है और तसव्वुफ का दूसरा नाम खिदमत खल्क है। तरीक़त वजूद खिदमत खल्क नेस्त। अगर आप बड़ाई चाहते हैं, बुजुर्गी हासिल करना चाहते हैं,
अल्लाह की मखलूक की खिदमत आपको करना हो। बेशक जमीयत उलमा हिंद, अभी हजरत इमाम साहब ने फरमाया कि 23 नवंबर 1919 को कायम हुई। मैं सच कहता हूँ कि आज़ादी के बाद 18 साल तक इस मुल्क में जमीयत उलमा ने मुसलमानों की इस तरह से खिदमत की, उससे पहले 18 साल तक कोई और जमात नहीं थी। इस वजह से मैं 18 साल का नाम ले रहा हूँ। जिनका वजूद अमल में आया है 18 साल के बाद आया है। तो 18 साल तक इस मुल्क के मजलूम मुसलमानों की खिदमत इस तरह से की है जैसे एक बेवा औरत अपने यतीम बच्चे को पालती है। जी बेशक बेवा की बेवगी वही औरत समझ सकती है जो बेवा है, किसी और को पता नहीं। बेवा अपने बच्चों को कैसे पालती है वो आप जानते हैं। जमीयत उलमा ने इस मुल्क के मुसलमानों को उस बेवा औरत की तरह से पाला है। बेशक उसके बाद लोग खड़े हुए, यहाँ बचा क्या था? यहाँ तो सब चले गए थे। आप जिस शहर में बैठे हुए इसी शहर के लोग चले गए थे, और जो बचे हैं वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हजरत शेख उल हदीस मौलाना ज़करिया साहब, हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी, हजरात की कोशिशों और जद्दोजहद से। और आज आप देख लीजिए, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान गया हूँ, लाहौर से पेशावर तक, पेशावर से लाहौर वापसी हुई, तो हर मस्जिद के दरवाजे पे मुझे पुलिस वाले असलहे के साथ खड़े हुए मिले। तो मैंने वापसी में ज़ोहर की नमाज के बाद उनसे पूछा कि भाई आप जाते हुए भी 3 नमाजें हमने पढ़ी थी, जाते हुए जुमा था तो जुमे की नमाज में भी, आते हुए हमारी समझ नहीं आया कि मस्जिद के दरवाजे में पुलिस असलहे के साथ क्यों खड़ी हुई। नौजवान उसने एक सांस ली, मौलाना अहमद अब्दुल्ला भी हमारे साथ थे, कि हमारे मुल्क में अगर किसी को मारना हो तो मस्जिद में गोली मारना बड़ा आसान, बड़ा आसान। अल्लाह ताला उस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन और हमारी भी हिफाजत फरमाए। हमारे इस मुल्क में हजारों लाखों खराबियों के बावजूद, लाखों खराबियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों की बरकत से बेपनाह खूबियां हैं, बेशक 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 बेपनाह खूबियां हैं, उससे इनकार नहीं कर सकते। इस वजह से इस मुल्क के साथ अल्लाह ताला ने यहाँ हमें पैदा किया है। हम अपनी मर्जी से पैदा हुए नहीं या हुए हैं? अगर अपनी मर्जी से पैदा होना होता तो यहाँ क्यों पैदा होते? मक्के मदीने पैदा होते हैं, जी जी बिल्कुल या अपनी मर्जी से यहाँ पैदा हुई है, या अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा करके हमारे ऊपर जुल्म किया है? नहीं दोनों बातें नहीं हो सकती। ना हम अपनी